दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। मूवी की शुरुआत समुद्र के सबसे गहरे खाई मेरियाना ट्रेंच से होती है और साथ ही हमें शुरुआती क्रेडिट्स के दौरान कुछ आर्टिकल से पता चलता है कि इस मेरियाना ट्रेंच की गहराइयों में एक टीएन इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी वहां पर और भी ज्यादा ड्रिलिंग या खुदाई का काम कर रही है, ताकि इससे उन्हें समुद्र की गहराई में और क्या छिपा है इसका पता चल सके। हालांकि टीएन इंडस्ट्रीज यहाँ पर किस चीज के लिए ये सब कर रही है इसका पता हमें मूवी के क्लाइमेक्स में पता चलेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि समुद्र की इस अंधेरी खाई में टीएन इंडस्ट्रीज ने अलग अलग फैसिलिटीज बना रखी है जो कि यहाँ ड्रिलिंग का काम करती है, जिनमें से हमें केपलर नाम की फैसिलिटी में एक मैकेनिकल एनर्जी नेम नोरा को दिखाया जाता है, जिसके नरेशन से हमें पता चलता है कि नोरा जिससे प्यार करती है वो अब इस दुनिया में नहीं है, जिस वजह से अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अब जब नोरा ब्रश कर रही होती है कि तभी अचानक से फैसिलिटी में एक तेज भूकंप आ जाता है और इससे पहले कि नोरा ये सब समझकर इस बारे में वहां मौजूद बाकी लोगों को बता पाती तब तक वो सब मर चुके होते हैं और इन सब के दौरान नोरा को काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। पर तभी उसे एक रॉड्रिगो नाम का एक शख्स मिलता है जो कि इसी फैसिलिटी में काम करता था, जिससे नोरा को पता चलता है कि भूकंप की वजह से आधी फैसिलिटी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और तभी ये लोग देखते हैं कि कुछ और लोग इनकी तरफ भाग कर आ रहे हैं, पर ना चाहते हुए भी नोरा और रॉड्रिगो को दरवाजा बंद करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो वो पूरी फैसिलिटी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती और वो लोग भी मारे जाते, क्योंकि उनके साथ पानी बहुत तेजी से आ रहा था। अब नोरा और रॉड्रिगो वहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक और शख्स मिलता है जिसका नाम पॉल होता है। इसके बाद अब ये तीनों कई लाशों और मलबे के बीच से होते हुए उस जगह की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर एस्केप पॉड्स रखे हुए हैं, जिसके जरिए ये सभी लोग यहाँ से आसानी से निकल सकते हैं। लेकिन वहाँ पहुंचकर इन्हें पता चलता है कि वो सारे एस्केप पॉड्स भूकंप के चलते खराब हो चुके हैं और वहाँ इन्हें इस फैसिलिटी का कैप्टन लूसियन मिलता है। अब ये लोग वहाँ के कंट्रोल बेस जाने का सोचते हैं ताकि वहाँ से ये लोग किसी से संपर्क करके मदद बुला सके। और फिर जब ये लोग कंट्रोल बेस पर पहुँचते तो वहाँ इनकी मुलाकात एक बायोलॉजिस्ट और एक इंजीनियर नेम एमिली और स्मिथ से होती है, जो कि इन्हें बताते हैं कि ये लोग लाख कोशिशों के बाद भी सतह पर किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि इस फैसिलिटी में बस यही 6 लोग जिंदा होते हैं। जिसके बाद अब लूशियन सभी से बताता है कि अगर उन्हें बचना है तो हमें प्रेशराइज सूट्स पहनकर किसी तरह रोबुक नाम के दूसरे फैसिलिटी तक पहुंचना होगा, जो कि यहाँ से करीब 1 माइल और नीचे है, और वहाँ पहुंचकर इन लोगों को एस्केप पॉड्स मिल सकते हैं जिनके जरिए यहाँ से निकल सकते हैं। पर वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, क्योंकि इनके सूट में इतनी ऑक्सीजन नहीं थी कि ये सब उससे वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन ये सब यहाँ बैठकर मौत का इंतजार करने से अच्छा कोशिश करते हुए मरना चाहते थे, इसलिए सभी सूट्स को पहनने के साथ एक एक फ्लेयर गन भी लेकर यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये लोग जैसे ही नीचे जाने के लिए एलिवेटर का दरवाजा खोलते हैं तो वैसे ही वहाँ के प्रेशर या दबाव के कारण रॉड्रिगो के सूट का हेलमेट थोड़ा चिटक जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि जो सूट उसने पहना हुआ था वो कुछ खराब था और इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते वहाँ के प्रेशर के चलते रॉड्रिगो का शरीर किसी बॉम्ब की तरह फट जाता है, जो नजारा देखकर एमिली बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। और लूशियन कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की इतनी भयानक मौत होते हुए नहीं देखी। हालांकि उनका अब आगे बढ़ना जरूरी था, इसलिए वो सभी अब नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ कुछ दूर जाने पर लूशियन को कुछ सिग्नल मिलते हैं और वो सभी से बताता है कि शायद बाहर एक दूसरी एलिवेटर में अब भी कुछ लोग जिंदा हैं, जिन्हें हमें किसी तरह से बचाकर यहाँ लाना चाहिए। लेकिन बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होता,
पर फिर भी पॉल और स्मिथ बाहर जाकर देखने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस पर लूशियन कैमरे के जरिए नजर रखता है। अब जब पॉल और स्मिथ उस दूसरी एलिवेटर पर पहुंचते हैं तो उन्हें जल्दी समझ आता है कि यहाँ कोई भी जिंदा नहीं है। जहाँ वो कुछ लोगों की लाश को भी देखते हैं जिनकी हालत बहुत ही बुरी होती है। और तभी दोनों को वहाँ पर एक अजीब सी अंडे जैसी चीज दिखाई देती है, जिसे छूते ही उसके अंदर से एक अनजान क्रीचर निकलकर पॉल पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो पॉल को कोई नुकसान पहुंचाए, इससे पहले ही स्मिथ उस क्रीचर को अपनी फ्लेयर गन से मार डालता है और फिर दोनों उस मरे हुए क्रीचर की लाश को लेकर अंदर आ जाते हैं। अब एमिली उस क्रीचर को देखकर बताती है कि शायद इसी क्रीचर के वजह से टीएन इंडस्ट्रीज यहाँ पर ड्रिलिंग का काम कर रही है, जहाँ सभी इस जीव को देखकर हैरान थे। और तभी उन लोगों को एहसास होता है कि उनके एलिवेटर के ऊपर शायद कुछ मंडरा रहा है, जिस पर लूशियन कहता है कि शायद इस क्रीचर को तुमने यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इसकी माँ इसे लेने के लिए यहाँ तक आ गई है। जिसके बाद सभी खिड़की के बाहर उसी विशाल क्रीचर की झलक देखते हैं, जिसके बाद इन्हें फिर से भूकंप का अनुभव होता है, जिससे ये सभी लोग मलबे में फंस जाते हैं, जो कि केपलर के टूटने की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से स्मिथ के सूट का ऑक्सीजन सप्लाई करने वाला हिस्सा टूट जाता है। इसलिए पांचों लोग जल्दी से एक सुरंग के जरिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी अचानक से एक क्रीचर पॉल को सूट के अंदर से खींचकर बुरी तरह से मार डालता है। अब बचे हुए बाकी लोग जब उस सुरंग से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वो देखते हैं कि स्मिथ की ठीक से ऑक्सीजन ना ले पाने के वजह से बहुत ही बुरी हाल हो चुकी है और वो सब उसे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसलिए एमिली, नोरा और लूशियन उसे लेकर वहाँ से जल्दी निकालने लगते हैं, जहाँ एक क्रीचर स्मिथ पर हमला करके उसे गुफा में खींच ले जाता है, जिसे बचाने के लिए लूशियन और नोरा जाते हैं। और वो लोग वहाँ से स्मिथ को बचाने में सफल तो होते हैं, पर लूशियन नोरा को बचाने के लिए खुद की जान दे देता है, जिससे नोरा को काफी ज्यादा दुख होता है। लेकिन अब वो वहाँ से आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाती है, जिसके बाद वो एक स्टेशन पर पहुँचती है, जहाँ उसे लूशियन की कुछ चीजें मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि लूशियन इसी स्टेशन पर काम करता था। साथ ही नोरा को अब एमिली और स्मिथ को ढूंढना था, जिनसे वो इस अफरा तफरी में बिछड़ गई होती है। इसलिए वो सबसे पहले उस स्टेशन से एक दूसरे प्रेशराइज सूट को लेकर पहन लेती है और फिर वो रोबो फैसिलिटी की तरफ जाने के लिए वहाँ से निकलती है, जहाँ उसे रास्ते में एमिली मिलती है, जो कि इन सब से बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। और उसके साथ स्मिथ भी होता है, जिसकी हालत बहुत ही बुरी होती है, जिसे नोरा और एमिली मिलकर किसी तरह से रोबोक स्टेशन में लेकर आते हैं। और फिर वो स्मिथ का हेलमेट तोड़ते हैं ताकि वो ठीक से सांस ले पाए। लेकिन वहाँ पर जब ये चारों तरफ देखते हैं तो इन्हें बहुत सारे क्रीचर्स दिखाई देते हैं, जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा थी। लेकिन वो सब क्रीचर अपने घोंसलों में गहरी नींद में होते हैं, इसलिए नोरा और एमिली स्मिथ को लेकर दबे पांव वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। पर स्मिथ के सूट की आवाज से क्रीचर जाग जाता है और अब वो जागती नोरा को जिंदा निगल लेता है। लेकिन नोरा फुर्ती दिखाते हुए उस क्रीचर के पेट में ही अपनी फ्लेयर गन चला देती है, जिससे वो क्रीचर मारा जाता है और नोरा सही सलामत बच जाती है। पर तब तक बाकी सब क्रीचर जाग चुके होते हैं। पर तब तक नोरा एमिली और स्मिथ को लेकर एक दूसरे चेंबर में पहुंच जाती है और समय रहते दरवाजे को बंद कर देती है। पर वो सब क्रीचर उन पर हमला नहीं करते, बल्कि वो सब एक अलग ही दिशा में जाने लगते हैं, जैसा कि मानो उन्हें किसी ने बुलाया हो। और तभी नोरा देखती है कि वहाँ पर 2 एस्केप पॉड सही सलामत थे, इसलिए वो खुद रुककर एमिली और स्मिथ को जबरदस्ती उन पॉड्स में बिठाकर सतह की तरफ भेज देती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि स्मिथ और एमिली एक दूसरे से प्यार करते हैं। और क्योंकि एमिली ने अपने प्यार को खो चुकी थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि एमिली और स्मिथ एक दूसरे से कभी अलग हो। जिनके जाने के तुरंत बाद नोरा के सामने एक बहुत ही विशाल क्रीचर आता है, जो कि इतना विशाल था कि वो अकेले ही दम पर इस पूरी फैसिलिटी को कुचल सकता था, जो कि असल में थुलू है। अब ये थुलू क्या है, इसके बारे में मैं आपको कहानी के अंत में बताऊंगा। अब इसके बाद नोरा देखती है कि जिस पॉड में उसने एमिली या स्मिथ को भेजा है, कई सारे क्रीचर उसी पॉड्स का पीछा करने लगते हैं, जो कि समुद्र की सतह की तरफ बढ़ रहा होता है।
इसलिए अब नोरा तुरंत उस पूरे फैसिलिटी को एक बॉम्ब एक्टिवेट करके उड़ा देती है, जिससे नोरा सहित वो सारे क्रीचर जो पॉड का पीछा कर रहे थे वो सभी मारे जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर मूवी के क्रेडिट सीन में हमें दिखाए जाने वाले कुछ अखबार के आर्टिकल से पता चलता है कि इस हादसे में एमिली और स्मिथ बच गए होते हैं, जिन्होंने टियान इंडस्ट्री को इसकी पूरी सच्चाई भी बताई थी। लेकिन टियान इंडस्ट्री उल्टा इन सब बातों को दुनिया से छिपाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो किसी को भी एमिली और स्मिथ का इंटरव्यू नहीं लेने देते और शायद उन्होंने एमिली और स्मिथ को डराया धमकाया भी है। हालांकि मीडिया का मानना होता है कि उस दिन इनके साथ कुछ तो अजीब हुआ था, लेकिन टियान इंडस्ट्रीज इसे बस एक बुरा हादसा ही बताती है और ये कंपनी आगे भी मैरियाना ट्रेंच में ड्रिलिंग का काम जारी रखेगी, जिसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं टियान इंडस्ट्रीज को इन क्रीचर्स के बारे में पता था और शायद इसीलिए ये कंपनी सभी से छिपकर मैरियाना ट्रेंच जैसी अंधेरी और गहराई खाई को और भी खोद रहे हैं, ताकि इन्हें समुद्र की गहराई में छिपे और भी गहरे राज का पता चल सके, जिसके बारे में ये कुछ लोगों को छोड़कर अपने इस कंपनी में काम करने वालों को भी नहीं बताते। और अब अगर मूवी में दिखाए इन क्रीचर्स की बात करें तो ये सब थुलू की सेवक या उसके बच्चे होते हैं, जिसे हमने मूवी के आखिर में देखा था। और थुलू समुद्र का एक बहुत ही पुराना देवता या भगवान है, जो कि माना जाता है कि समुद्र की गहराइयों में कहीं सो रहा है और शायद यही वजह है कि टियान इंडस्ट्रीज की इस हरकत ने थुलू को उसकी गहरी नींद से जगा दिया और फैसिलिटी में जो भूकंप आ रहे थे वो भी थुलू की वजह से ही थे। साथ ही ऐसा माना जाता है कि पुराने समय में कुछ लोग थुलू की पूजा करते थे और ये भी समझा जाता था कि कुछ लोग ये भी प्रार्थना करते थे कि थुलू समुद्र की गहराइयों से जाकर सतह पर आकर इस दुनिया को फिर से तबाह करके इसका फिर से नई तरह निर्माण करे, जिसमें सिर्फ वो ही भगवान होगा। साथ ही थुलू एक मामूली से बॉम्ब के धमाके से तो नहीं मर सकता और हमें वो इस मूवी में मरते हुए भी नहीं दिखाया गया, जिसका साफ मतलब है कि वो अब भी जिंदा होगा। और अगर इस मूवी का कोई सीक्वल बनेगा तो उसमें हमें यही दिखाया जाएगा कि थुलू किस तरह से निकलकर दुनिया को तबाह करता है। हालांकि आपको इसके बारे में कुछ और जानकारी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।